नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं सीबीएसई के द्वारा प्रकाशित सीटेट का जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में कुछ आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, सीटेट पहले जो सर्टिफिकेट इशू करती थी उसमें जो फॉर्म भरते समय मतलब एडमिट कार्ड में जो फ़ोटो रहता था उसी फ़ोटो को फाइनल सर्टिफिकेट में वो अपलोड कर देती थी। लेकिन इस बार सीटेट सीबीएसई के द्वारा फाइनल सर्टिफिकेट में जो फ़ोटो डाला गया है वह फ़ोटो एग्ज़ाम हॉल में जो रजिस्ट्रेशन करते से फ़ोटो लिया गया था उस फ़ोटो को अपलोड किया गया है। इस तरह क्या हुआ है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने, बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों ने जो अपने बदले दूसरे विद्यार्थियों को एग्ज़ाम में बैठाया था और पास करवाने के लिए, जिससे कि अधिक से अधिक मार्क्स आ सके, क्योंकि 60-40 का रेशियो का बात चल रहा था। शिक्षक बहाली आगे 60-40 पे होगी। इन सारे कारणों से बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपनी एबिलिटी पे भरोसा ना करके दूसरे विद्यार्थियों को एग्ज़ाम में बैठा दिया। इसका खामियाजा आज उन्हें बहुत बड़ी कीमत देकर चुकानी पड़ी है, क्योंकि आज उनका सर्टिफिकेट जाली हो गया है, मतलब जस्ट कह सकते हैं फर्जी सर्टिफिकेट। क्योंकि फ़ोटो उनका जो एप्लीकेशन सबमिट हुआ था सीबीएसई में, फ़ोटो उनका था और जो सर्टिफिकेट मिला है फ़ोटो दूसरे का है। ठीक है, मतलब क्योंकि जानते हैं हम लोग, जब भी बहाली होगी तो फ़ोटो से मिलान किया जाता है। सीटेट का सर्टिफिकेट ही मेन पात्रता परीक्षा है शिक्षक के बनने के लिए। ठीक है, उसमें फ़ोटो ही उनका नहीं रहेगा तो वो आने वाले टाइम में इनवैलिड हो जाएंगे। ठीक है, फर्जी हो जाएंगे, फर्जी हो चुके हैं वो। आगामी शिक्षक भर्ती में भाग नहीं ले पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत से बचने के लिए और अपने एबिलिटी, अपने काबिलियत पे शक करने का यह नतीजा है कि आज उनका सर्टिफिकेट फर्जी हो गया है। ये गलतियाँ किसी भी अभ्यर्थी को नहीं करनी चाहिए। चाहे आप 10 मार्क्स लाइए, पढ़ के लाइए, फेल हो जाइए एग्ज़ाम में। ठीक है, हम लोगों का ये सोच होना चाहिए कि फेल हो जाएंगे लेकिन खुद से एग्ज़ाम देंगे। ये सब तो गलत चीज़ है ना। आज आप दूसरों को बैठा करके एग्ज़ाम निकलवा लिए, आने वाले भविष्य में जब भी शिक्षक दक्षता परीक्षा कभी भी होगी आपके प्रमोशन के लिए, उस समय आप किसको बैठाइएगा? ठीक है, और आप ये सोचिए कि ये आप आज एग्ज़ाम निकलवा लिए दूसरे को बैठा के, स्कॉलर को बैठा करके। ठीक है, बट आप विद्यार्थी को कैसे पढ़ाइएगा? क्या पढ़ाइएगा जब आप खुद नहीं पढ़ते हैं, आपको खुद नॉलेज नहीं है, अपने अपने अपनी काबिलियत पे खुद शक करते हैं, तो आप सामने वाले विद्यार्थी को कैसे पढ़ाइएगा? और एक कहावत है, कहा भी जाता है कि अच्छा शिक्षक वही होता है जो खुद पढ़ता है पहले, और मतलब कि पढ़ना और पढ़ाना वो कुछ अलग चीज़ नहीं है। पढ़ा वही अच्छा पढ़ा सकता है जो खुद पढ़ता है, स्वाध्याय करता है। इसलिए हम लोगों को इन सब बातों को, जो पुरानी कहावतें हैं बट वो अभी स्टिल मतलब कि बिल्कुल ही शाश्वत सत्य है। एक अच्छा शिक्षक हमेशा अपने आप को स्टूडेंट समझता है, शिक्षक नहीं समझता है, वही अच्छा शिक्षक होता है। ठीक है, इन सारे चीज़ों को आप लोगों के बीच जानकारी देने के लिए मैंने जानकारी देना चाहा, और मैंने चाहा कि लोगों में जागरूकता फैले, आने वाले टाइम में ऐसे अभ्यर्थी गलती ना करें जिससे कि उन्हें इतनी बड़ी खामियाजा भुगतनी पड़े। ठीक है, इन सब चीज़ों को लेकर के मैंने एक गीत बनाया है जिसके माध्यम से लोगों में जागरूकता फैले। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक गीत सुनाना चाहता हूँ। माता पिता हमेशा बच्चों से कहते हैं कि बबुआ पढ़ी ला हो, बबुआ पढ़ी ला हो, बीटेट पास करी जेबो हो। बबुआ पढ़ी ला हो, बीटेट पास करी जेबो हो। बबुआ पढ़ी ला हो, बबुआ पढ़ी ला हो, बीटेट पास करी जेबो हो। बबुआ पढ़ी ला हो, बबुआ पढ़ी ला हो, बबुआ सीटेट पास करी जेबो हो। बबुआ पढ़ी ला हो, बबुआ मेहनत करी ला हो, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करी जय भो हो। लेकिन आजकल का बच्चा माता पिता से हमेशा कहता है कि माता जी पढ़ी ले बै हो, माता जी पढ़ी ले बै हो,
जुगाड़ सत पास करी जय वै हो, जुगाड़ सत पास करी जय वै हो, माता जी पढ़ी ले वै हो, इत माता जी बिहारे छे कै हो, यहाँ क्वेश्चन आउट होते छे हो, जुगाड़ से पास करी जय वै हो। लेकिन आज के टाइम में देखिए कोई जुगाड़ काम नहीं करता है। आपका मेहनत, आपका जो आत्मविश्वास है वही हमेशा काम करता है। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और इन सारे चीज़ों को देखते हुए ऐसा गलत काम करना ही नहीं चाहिए। ये शिक्षा एक ऐसा अभी अभी के डेट में ये व्यावसायिक हो गया है, लेकिन हम शिक्षक अभ्यर्थियों को जो संस्कार मिला है, ठीक है, हम लोग भी हैं, जिन शिक्षकों से हम लोगों ने विद्या ग्रहण किया है उनसे हम लोग को यह संस्कार मिला है कि कितनों शिक्षा शिक्षा व्यावसायिक हो जाए, कॉमर्शियल हो जाए, बट जो शिक्षा का जो मूल है उसको हम लोगों को हमेशा बचा के रखना है। जो मूल अर्थ है मतलब ज्ञान बांटना, सही मायने में यह एक ऐसा क्षेत्र है, इसमें हम लोग बेईमानी नहीं कर सकते हैं और नहीं करना भी चाहिए। अन्यथा इसका खामियाजा हम लोगों को आने वाले समय में खुद भुगतना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं पृथ्वी गोल है, हर एक चीज़ जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ आप वापस आगे पहुँचता है। जैसे कि हमारा कर्म, जैसा हम कर्म करते हैं उसका फल जरूर अवश्य मिलता है। उसी सिद्धांत पे काम करता है कर्म भी। आप आज कुछ अच्छा किए, आने वाले टाइम में वह घूम करके आपको जरूर अच्छा मतलब दैट मीन्स लाभ पहुंचाएगा। यदि बुरा करते हैं उसका खामियाजा भी भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ता है, अब पड़ेगा ही, ठीक है। तो इन चीज़ों इतनी जानकारियों को लेते हुए भी, जानकारी होते हुए भी हम लोग गलत काम करते हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है। लोग रामायण महाभारत बहुत देखते हैं, लेकिन इतनी सारी गलतियाँ देखा गया उसमें दुर्योधन ने कितनी सारी गलतियाँ की। एक सुई की नोक के बराबर जमीन तक नहीं दिया पांडवों को, जिसके कारण इतना महा विनाशक युद्ध हुआ और पूरा कौरव परिवार का सर्वनाश हुआ। लेकिन अभी भी लोग छोटे छोटे चीज़ों के लिए आपस में झगड़ा लड़ाई करते हैं। और सीरियल टीवी में जितने भी धारावाहिक सीरियल में दिखाया गया अच्छी बातें हैं, उनको लोग सिर्फ टीवी तक ही रहने देते हैं। लेकिन हम लोग को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, और यह चीज़ हम लोग को संस्कार में मिलता है अपने स्कूलिंग में, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग को फॉलो करना चाहिए, ना कि सिर्फ किताबों में रखना चाहिए। इसी को कहते हैं प्रैक्टिकल ज्ञान, मतलब कि व्यवहारिक शिक्षा। आजकल सारे शिक्षक पढ़ाते तो सबको ही हैं, व्यवहारिक शिक्षा बहुत कम लोग ही दे पाते हैं, क्योंकि उनके पास खुद व्यवहारिक शिक्षा नहीं रहता। नॉलेज का कमी नहीं है किसी के पास, व्यवहारिक शिक्षा का बहुत ही अभाव है शिक्षकों में। जब शिक्षकों में अभाव रहेगा तो वो आने वाले विद्यार्थियों को क्या शिक्षा देंगे, और कैसे विद्यार्थी तैयार होंगे आने वाले स्कूल में, जब शिक्षक ही आजकल चोरी करके एग्ज़ाम करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं जुगाड़ लगा के एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। तो ये सारी गलतियाँ हम लोग को सुधारनी चाहिए और उज्जवल भविष्य बनाना चाहिए, ठीक है। इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि जितने भी शिक्षक शिक्षा क्षेत्र में आने वाले अभ्यर्थी हैं, यह गलत काम ना करें और हमेशा सही मार्ग चुनें। सही मार्ग सही मार्ग का जो मतलब फल है वो देर से मिलता है, लेकिन दुरुस्त और सटीक मिलता है। इसलिए हम लोग को सही मार्ग चुनना चाहिए और हमेशा की भांति इसमें ईमानदारी बरतना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आने वाले पीढ़ी में भी ये सही का ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा और लोग सही शिक्षा ग्रहण करेंगे, ठीक है। अतः हमें हमेशा सही मार्ग चुनना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।